दोस्तों किसी भी सिलाई मशीन में जब मशीन ना टाँका छोड़ छोड़ के चलती है या फिर सुई तोड़ती है या फिर जैसे कि टाँका छोड़ने को कहते हैं अपनी भाषा में टाप मारती है या काफ़ी जो समस्याएं आती हैं तो सिलाई मशीन में 80% समस्याएं हमारी सुई और शटल से होती है जो कि उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको किस तरीके से हम समझेंगे आज की इस वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि शटल की टाइमिंग किस तरीके से मिलाते हैं, क्योंकि अगर आपसे शटल की टाइमिंग मिलाना आ गई तो कभी भी आपकी मशीन में ना तो धागा तोड़ने की समस्या आएगी, ना यहाँ पर सुई तोड़ने की समस्या आएगी और ना ही टाप मारेगी। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। इसमें यह समस्या भी हो सकती है कि हमारी मशीन का ऊपर बिल्कुल जब सुई में से टाँका उठाएं तो बिल्कुल भी टाँका नीचे वाला बाविन वाला ऊपर ना आना, यानी कि हम जब सुई को नीचे करते हैं तो नीचे का टाँका यानी कि बाविन का बिल्कुल भी ऊपर नहीं आता है। तो ये टाइमिंग भी हमारी शटल से ही अटैच होती है, यानी कि जब हम शटल की टाइमिंग सही मिलाएंगे तो ही हमारी मशीन टाँका उठाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस दोनों पेंचों को और पटरी को खोल लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर ये बूट और दांते भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बूट और पटली निकालने के बाद में आपको मैं बताता हूँ कि शटल की टाइमिंग क्या होती है। देखिए दोस्तों, जब इस तरीके से हमारे यहाँ पर शटल घूमता है, ये देखिए घूमता है कुछ, ये देख रहे हैं आप, ये शटल इस तरीके से घूम रहा है। तो इस शटल का काम क्या होता है, जब हमारा यहाँ पर ये देखो ये है शटल और ये है हमारी सुई। जब हमारी सुई नीचे की साइड में जाती है, ये देखिए इस तरीके से जा रही है, तो हमारे शटल में ये हुक होता है। ये देखिए ये जो हुक है, ये आपको जो हुक है, ये हुक क्या करता है, जब सुई में धागा पड़ा होता है तो ये हुक ना उधर को खींच के धागे को ले जाता है, जिसके कारण हमारी मशीन सही तरीके से टाँका दे पाती है, ठीक है। अगर आपकी मशीन में यहाँ पर ये हुक सही तरीके से इस जगह नहीं आ पा रहा है, यानी कि हमारी जो सुई है ये वाली, ये नीचे की साइड में नहीं है और हमारा हुक यहाँ इस जगह आ गया है, सुई इस जगह होनी चाहिए जब ये टाँका सही तरीके से उठाएगी। अगर मान लो हमारा शटल की ये वाली नोक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली नोक है, ठीक है, ये यहाँ पर आ गई और हमारी जो निडल यानी कि सुई है वो ऊपर रह गई या ज़्यादा नीचे चली गई, तो ये क्या करेगी कि टाप मारेगी, धागा भी तोड़ेगी और निडल भी तोड़ेगी, यानी सुई भी तोड़ेगी। तो इसको सही तरीके से कैसे मिलाना है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए मैं आपको बात को समझाऊंगा। पहले मैंने यहाँ सुई में धागा डाल लिया है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि शटल हमारा काम कैसे करता है। शटल हमारा काम ऐसे करता है कि देखिए जैसे हमारी ये सुई नीचे गई, ठीक है, और शटल की जो ये वाली नोक है, देखो ये वाली नोक, ये मैं आपको बताऊं, ये एक नोक ये है और एक नोक ये वाली है, ठीक है। तो ये वाली नोक हमारी क्या करती है कि, तो हमारी नोक का काम ये होता है कि धागे को पीछे को खींच के ले जाती है। ये देखिए ये ले गई, जब धागे को ये पीछे को खींच के ले जाएगी, जब भी ये हमारी मशीन टाँका सही तरीके से दे पाएगी। शटल की जो नोक है वो यहाँ पर काम ही नहीं करती। तो होता क्या है इसमें, ये आउट क्यों हो जाता है, हमारे शटल की टाइमिंग खराब क्यों हो जाती है। देखो ये होती है दो कारण से, या तो हमारी ये जो रॉड है ये ऊपर चली जाए या फिर ये नीचे चली जाए। कारण बस यही है कि या तो रॉड हमारी ऊपर चली गई है या हमारी रॉड ये वाली जिसमें सुई लगी है ना ये वाली, तो ये नीचे आ गई है। बस इसी कारण हमारी शटल की टाइमिंग आउट हो जाती है। तो इसको मिलाना किस तरीके से ये बताता हूं मैं, ठीक। आपकी सुई यानी कि निडल जो है ये बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए, यानी कि जो इसकी पत्ती है ये वाली शटल की, और निडल का जो चिकना वाला हिस्सा होता है यानी कि सुई का जो होल होता है, आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, ये यहाँ पर इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आएगा तो कभी भी यहाँ पर आपकी शटल की टाइमिंग गलत नहीं होगी और आप सही तरीके से टाइमिंग मिला पाएंगे। तो इसमें कारण क्या है कि हमारी जो शटल की टाइमिंग है, देखो या तो होल ज़्यादा नीचे हो जाता है या होल ज़्यादा ऊपर हो जाता है, यानी कि, और ये जो शटल की जो नोक है ये हमारे बिल्कुल, यानी कि इसका जो सुराख है ये बिल्कुल हमारे शटल के ऊपर जाना चाहिए, यानी कि इसकी जो सुई की नोक है ये बिल्कुल नीचे जाना चाहिए और शटल की जो नोक है ये ऊपर आना चाहिए। पूरा सुई का होल यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। तो बस अगर ये सही तरीके से आप मिला लेंगे तो कभी भी आपके शटल की टाइमिंग ख़राब नहीं होगी और आप अपनी शटल की टाइमिंग अच्छी तरीके से मिला पाएंगे। ना तो ये धागा काटेगी, ना ये टाप मारेगी, ना ये सुई तोड़ेगी। अब जब भी आप कभी शटल की टाइमिंग मिलाएं तो आप देख सकते हैं कि सुई हमारी बिल्कुल बीच में है, यानी कि ये शटल का जो हिस्सा है
ये वाला और ये वाला 2 पीस है ना शटल के, तो इसके बीच में हमारी निडल है यानी कि सुई है। ये ज़्यादा ना चिपटी हो, ये ना ज़्यादा इधर को हो। अगर ये ज़्यादा इधर को आ गई है तो आप किसी भी चीज़ से ठोक के इसको इधर को सरका दें शटल को, और ज़्यादा अंदर को हो गई तो इधर से चोट मार के इस शटल को अंदर को सरका दें। यानी कि शटल की जो नोक है सुई की, ये वाली शटल के बिल्कुल बीच में रहना चाहिए। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जबकि शटल के बीच में रहेगी और इसकी सुई का जो होल बिल्कुल नीचे जाके रहेगा, जब भी आपकी शटल की टाइमिंग सही मिल पाएगी। अब बात करते हैं कि शटल की टाइमिंग काफ़ी लोगों से मिलाना नहीं आती, तो मैं आपको बताऊं। जब भी आप यहाँ से शटल के ये पेंच जो होते हैं ये अंदर वाले, ये ठीक है, ये इसको खोल लें और खोलने के बाद में ठीक है, इसकी राड जो सुई की है इस तरीके से देखो बिल्कुल नीचे जानी चाहिए। ये वाली राड ये बिल्कुल नीचे जब चली जाए, देखो ये इस तरीके से यहाँ नीचे चली गई। अब जब यहाँ पर नीचे चली गई तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं चली गई, और शटल की जो नोक है ये हमारी यहाँ पर आ गई, यानी कि 2 सूत पीछे है आएगी। सुई की नोक जब ऊपर आएगी तो शटल की जो नोक है ये सुई से मिल जाएगी। देखो जैसे राड उठना ऊपर हुई वैसी के शटल की नोक देखो मिल गई। ठीक है, तो यही होती है शटल की टाइमिंग। यानी कि जब आप शटल जब फिट करें तो सबसे जब नीचे यहाँ पर राड चली जाए सुई वाली, ये बिल्कुल यहाँ नीचे चली जाए, ये देखो ये बिल्कुल नीचे आ गई, तभी आप अपना शटल यहाँ फिट करें। यानी कि शटल लगाने के बाद में उसके पेंच जब भी कसें, जब यहाँ पर देखो इस तरीके से चली जाए पूरी सुई नीचे और शटल की नोक यहाँ पर हो इस जगह, और आप कसेंगे ना जब शटल के एक एक करके पेंच कस देंगे, और उसके बाद जब यहाँ पर ये ऊपर को राड जाएगी तो शटल की नोक सीधी जाना चाहिए उधर को। ठीक है, जैसे राड देखो यहाँ से ये राड ऊपर को उठे और शटल की नोक उधर को जाए। ये देखिए ये राड यहाँ पर ऊपर को उठ रही है और शटल की नोक उधर को जा रही है। तो बस यही यहाँ पर आप इस तरीके से इसको पकड़ लें नीचे की साइड से, और पकड़ने के बाद इसके एक एक करके पेंच कस दें। बस यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप शटल सही फिट करना सीख गए तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी मशीन को सेट कर पाएंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, यहाँ पर जब हमारी सुई नीचे चली जाए इस तरीके से, यानी कि राड देखो इस टाइम बिल्कुल नीचे है, ये ऊपर नहीं उठ रही है, यानी कि नीचे बैठ गई। यानी कि इस तरीके से जब हम नीचे लेके आएंगे, ये देखिए ये देखो बिल्कुल नीचे बैठ गई, ये यहाँ पर बैठी। अब हम मशीन को उल्टा करेंगे, ये जो सुई का होल है ये पूरा नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, यही ऊपर बिल्कुल भी ना हो, नीचे आ जाए। तो भी इसी तरीके से आप अपने शटल की टाइमिंग मिलाएंगे, इतनी सुई नीचे होना चाहिए। अगर हम उंगली से इसको इस तरीके से करके देखते हैं तो हमारी उंगली पे टच होना चाहिए सुई। ठीक है, अगर इस तरीके से है तो आप यहाँ पर शटल को पकड़ लें और पकड़ने के बाद में एक एक इसका पेंच कस दें। बस यही है हमारी शटल की टाइमिंग। अब देखो मैंने आपको दिखाई है, नीचे से सुई दिखाई थी और इसी तरीके से मैंने यहाँ मशीन बिल्कुल सीधी कर ली है। अब इसकी सुई देखो कितनी अंदर है, पूरी अंदर है देखो। तो जब भी आप यहाँ पर शटल फिट करें तो इसी तरीके से करें कि हमारे देखो सुई से ये उल्ली तरफ है थोड़ी, यानी कि 2 सूत पहले, यानी कि इसकी राड है और ये हमारे यहाँ पर है, सुई अंदर बैठ गई। मगर मशीन को जब हम ऊपर इस रॉड को ऊपर उठाएंगे तो हमारी शटल की नोक बिल्कुल मिल जाना चाहिए सुई से। ये देखिए अभी ऊपर उठ रही है, तो शटल की नोक बिल्कुल मिल जाए, जिससे हमारे धागे को अच्छी तरीके से उठा पाए। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप अपने शटल की टाइमिंग मिला लेते हैं तो आपकी मशीन कभी भी गड़बड़ नहीं चलेगी और फर्स्ट क्लास तरीके से यहाँ पर आपकी मशीन चल पाएगी। ना तो सुई तोड़ेगी, ना यहाँ पर टाप मारेगी, और ना यहाँ लच्छा वगैरह देगी। तो दोस्तों जो जो पुर्जे हमने इसमें से निकाले थे वो सारे पुर्जे इसमें हम कस देंगे। तो हमने यहाँ पर दांत लगा रखे थे, इसको भी कसेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों यही थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर शटल मिलाना, टाइमिंग मिलाना आ गई होगी। अगर आपको टाइमिंग मिलाना ज़रा सी भी आ गई और आपने मशीन यहां पर सही कर ली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।